द केरला स्टोरी इस महीने की 5 तारीख को यानी कल थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और इस स्टोरी का मकसद ये बताना है कि कैसे 32,000 हिंदू औरतों को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और कैसे उन्हें जबरदस्ती आईएसआईएस में ज्वाइन करवाया गया। और इस बात को ओपनली कांग्रेस और सीपीआईएम पूरी तरह से ओपोज कर रही है और कह रही है कि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच नफरत फैलाने के लिए है और मजहब को डिवाइड करने के लिए बनाई जा रही है। और एक काफी ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि तब भी इस मूवी को रिलीज किया जा रहा है और मूवी के टीजर में ये बताया गया कि 32,000 केरला की औरतों को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और जोर जबरदस्ती करके उन्हें आईएसआईएस में भर्ती करा दिया गया, इराक और सीरिया भेजकर। और इस मूवी के डायरेक्टर का नाम है सुदीप्तो सेन, जिसकी फितरत में ही झूठ भरी हुई है क्योंकि इस इंसान के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हैं, जिसमें 2021 में चिट्टी मीडिया के एक इंटरव्यू के दौरान इस फिल्म के डायरेक्टर से पूछा गया कि कैसे उसको 32,000 के आंकड़े के बारे में पता चला। इस पर सुदीप्तो सेन ने कहा कि उसको ये फिगर केरला के असेंबली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमन चंडी के एक स्पीच के जरिए से पता चला। पर बाद में जब ऑल्ट न्यूज ने फैक्ट चेकिंग की ये जानने के लिए कि इसमें कितनी ज्यादा सच्चाई है, तो उन्हें पता चला कि इस स्टोरी के पीछे कोई भी प्रूफ है ही नहीं। तो इसका साफ मतलब तो यही निकलता है कि ये झूठ बोल रहा है और ये 32,000 का आंकड़ा भी बिल्कुल ही झूठ है। और इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के हिसाब से भी, जिसे पब्लिश किया गया था सितंबर 2012 के एक आर्टिकल में, कि चैंडी ने कहा कि 2667 औरतें इस्लाम में कन्वर्ट हुई थी 2006 से और उसके आगे पीछे कोई भी दूसरी फिगर नहीं बताई गई। और सुदीप्तो सेन का इससे पहले भी 1 घंटे का एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज किया गया था अप्रैल 2018 में और उसका भी टॉपिक यही था कि कैसे इलीगल तरीके से केरला में औरतों का धर्म बदला जा रहा है। और द केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर के बारे में भी आपको जाना काफी ज्यादा जरूरी है इस मूवी की सच्चाई को गहराई से जानने के लिए। इसका नाम है विपुल शाह और इसने पहले भी इंडिया में कई सारे मूवीज और टीवी शोज बनाए हुए हैं और इसके साथ भी कुछ कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हैं जो कि बेहद शर्मनाक हैं, जिसमें ये बताया गया कि 2012 में उसने सेंसर बोर्ड से काफी ज्यादा लड़ा था इस पर कि उसकी फिल्म द डर्टी पिक्चर से काफी सारे बोल्ड सीन्स काटे गए थे मूवी के रिलीज होने से पहले ही। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस बेहुदा शख्स ने पैसे कमाने के लिए औरतों को इतनी गंदी तरह से रिप्रेजेंट किया। तो इससे ही आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि द केरला स्टोरी मूवी में इसने क्या गुल खिलाए होंगे और न जाने क्या प्रोपेगेंडा हमारे इंडिया में चलना शुरू हुआ है अभी के कुछ सालों से, जिसमें मूवीज के जरिए से नफरत फैलाई जा रही है लोगों के बीच और धर्म को एक खेल तमाशा बना रखा है इन्होंने। और यही वजह भी बनती है कई सारे दंगे और फसाद की। और ये तो आप जानते ही हो कि किस तरह से इंडिया के न्यूज चैनल्स आजकल 2400 घंटे सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम में लड़ाई की बातें करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं और किस तरह से मीडिया पूरी तरह से पॉलिटिशियन के हाथों बिक चुकी है। आप कह सकते हो कि मीडिया सिर्फ एक कठपुतली की तरह है पॉलिटिशियंस के हाथों में, वो जैसा कहते हैं मीडिया वैसा ही करती है। और इसी तरह से फेक न्यूज को भी सच बनाकर पेश किया जाता है और इनमें डिबेट किए जाते हैं और कई सारे बेवकूफों को उनके शोज में बुलाया जाता है इस पर राय देने के लिए। और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस मूवी को सपोर्ट कर रही है इसके रिलीज होने के लिए, मुझे आपको इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप बेहतर जानते हो कि ये पॉलिटिकल पार्टी कौन सी पार्टी है। ये बेशक बीजेपी ही हो सकती है और हमें इन्फॉर्मेशन भी यही मिली है कि बीजेपी इस मूवी को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है इसके रिलीज होने के लिए। और अमित मालविया, ये बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं, उसने एक ट्वीट किया था केरला स्टोरी मूवी के टीजर के रिलीज होने के तुरंत बाद ही और कहा कि काफी ज्यादा परेशान किया जा रहा है केरला स्टोरी के मेकर्स को इसके रिलीज होने के पहले ही। और उसने कहा कि कुछ पावरफुल फोर्सेस इसको दबाना चाह रहे हैं और साफ तौर पर ये यही बताने की कोशिश कर रहा है कि ओपोजिशन पार्टी इस मूवी को रिलीज होने से रोक रहे हैं। और उसने ट्वीट में ये भी कहा कि केरला पुलिस को एक फॉर्मल कंप्लेंट दिया गया है कुछ ओपोजिशन पार्टी की तरफ से, ये जानने के लिए कि इस मूवी के पीछे कोई ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स डेटा मौजूद है भी या नहीं। जिस पर अमित मालविया ने कहा कि ये सब बहाने इस मूवी के पीछे की सच्चाई को बाहर आने से रोक नहीं सकती। और यहाँ पर आप अमित मालविया की बेवकूफी की हद को जान सकते हो और आम जनता को मैनिपुलेट करने की इसकी ट्रिक को समझ सकते हो। और सभी लोग तो यही पूछ रहे हैं कि अगर इस मूवी के पीछे की स्टोरी सच है तो कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना इसका। और जो आंकड़े ये लोग बता
रहे हैं इसकी कोई ऑफिशियल डेटा तो मौजूद होनी चाहिए ना। और इस तरह के सवाल जो भी पूछ रहे हैं उसे एंटी नेशनल कहा जा रहा है। और ये खेल बीजेपी के आईटी सेल वाले काफी पहले से खेल रहे हैं और केरला की पुलिस ने पहले ही एक एफआईआर दर्ज किया था इस मूवी और इसके बनाने वालों के खिलाफ, ये कहते हुए कि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और इस पर केरला का स्टेट प्रेसिडेंट सुरेंद्रा कहता है कि केरला की गवर्नमेंट को इस पर कोई भी हक नहीं है ऐसी केस को रजिस्टर करने के लिए, और इसे ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन कह रहे हैं। और वो कहता है कि अगर कोई भी इंसान केरला स्टोरी पर सवाल खड़ा करेगा तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के खिलाफ बोल रहा है। और वीडी सतीशन, ये इंसान कांग्रेस पार्टी का है, ये कहता है कि उसे केरला स्टोरी के टीजर को देखने के बाद ही क्लियरली पता चल गया था कि ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है, यानी ये पूरी तरह से झूठी कहानी है और ऐसा कुछ भी केरला में नहीं हो रहा है। और इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ केरला के इमेज को खराब करने के लिए बनाया गया है, जिससे कि केरला के लोग हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड हो जाएं और उनके बीच नफरत पैदा हो। और उसने ये भी कहा कि स्टेट पुलिस के साथ यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड है ही नहीं, और अगर यहाँ पर कोई रिकॉर्ड और प्रूफ है तो उसे ओपनली लाना चाहिए था ना बाहर, पर ऐसा कुछ भी है ही नहीं तो लाएंगे कहाँ से वो। और इससे तो यही साफ जाहिर होता है कि ये पूरी तरह से झूठी कहानी है। और ऐसा ही कुछ सीपीआईएम का लीडर जॉन ब्रिटिस ने लिखा कि ये मूवी लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम करेगी, इसे बैन होना चाहिए। और इस मूवी के पीछे कोई भी सच्ची स्टोरी नहीं है। और इस पर भी आपको जरा ध्यान से गौर करना जरूरी है कि ये 32,000 का जो फिगर बताया जा रहा है, जिसमें हिंदू औरतों को इस्लाम में कन्वर्ट करके उन्हें आईएसआईएस ज्वाइन करवाया गया, इसमें कितनी ज्यादा सच्चाई है। इसके बारे में एक इंटरव्यू में जब इस मूवी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से पूछा गया तो उसने कहा कि इसके बारे में पूरी जानकारी वो मूवी के रिलीज होने के बाद पब्लिक के सामने लाएगा। और इससे भी ये क्लियर हो जाता है कि ये झूठे लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए ऐसे मूवी बना रहे हैं, और साथ ही वो केरला के इमेज को भी बदनाम कर रहे हैं। और ये चीज वो सारे इंडिया के स्टेट्स को बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली आप एक चीज देख सकते हो कि साउथ में मेजॉरिटी जो स्टेट्स है ना वो एंटी बीजेपी स्टेट्स हैं, और इसी वजह से अब साउथ इंडिया को भी बदनाम किया जा रहा है। और अगर इस मूवी की स्टोरी में जो भी बताया गया है ना, अगर ये सारी बातें सच्ची होती कि हिंदू औरतों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है और ऐसी हरकतें की जा रही हैं, तो 32,000 तो दूर की बात, एक के साथ भी ऐसा करना बहुत ही बड़ा जुर्म है और अल्लाह के नजदीक ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। लेकिन यहाँ पर बिना कोई सही इन्फॉर्मेशन के अगर एक झूठी कहानी बनाई जा रही है और उसे सच की तरह लोगों को पेश किया जा रहा है, तो इससे देश में तो और भी ज्यादा नफरत बढ़ेगी ना, और दंगे और फसाद होंगे। और द कश्मीर फाइल मूवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, उसमें भी बहुत सारी ऐसी झूठी कहानी बताई गई थी जो कि लोगों के इमोशंस को ट्रिगर करे और लोगों में नफरत बढ़े। और इसी वजह से इस मूवी को बनाने में जो भी लोग इन्वॉल्व थे ना, जैसे कि एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और इसके पीछे जो भी बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने खूब पैसा कमाया। और ये भी बताया गया है कि उन्होंने कश्मीर के पंडितों की साइड लेते हुए इस मूवी को बनाया। और कई लोगों ने इसके बाद सवाल भी खड़ा किया कि कई 100 करोड़ जो तुम लोगों ने कमाए हैं ना, इसमें से कितना पैसा तुम लोगों ने कश्मीर के पंडितों को डोनेट किया। पर इसके बारे में बाद में कोई भी बात सामने नहीं आई। और कश्मीर फाइल्स के बनाने के बाद से ही उन्हें पता चल गया था कि अगर वो लोगों के इमोशन से खेल सके, झूठी कहानी बनाकर और उसमें कूट कूट कर नफरत भरी हो, तो खूब सारा पैसा कमाया जा सकता है। और यही देखकर उन्होंने केरला स्टोरी बनाई। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि सच्चाई सभी के सामने आए।